हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बट जो प्रीवियस पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी उनमें हमने स्टडी किया कि एलिमेंट को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट इसमें है एटॉमिक नंबर, तो इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्यों अरेंज किया गया इसको हम लास्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इसके मेन फीचर चेक करते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर क्या है। सबसे पहले तो इसका एक नेम और है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल थे उन सभी से क्या है, इसकी जो मेन बॉडी है लॉन्ग है, इसके कारण इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो अब चेक करते हैं इसके फीचर। चेक करो, जो यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जैसे फर्स्ट रो में चेक करो हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकंड रो में चेक करो लिथियम बेरिलियम, बाद में बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड। अब टोटल पीरियड काउंट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। अब चेक करो इस वर्टिकल कॉलम्स को। तो वर्टिकल कॉलम्स मैंने वैसे काउंट करके लिख दिया, टोटल है 18। तो हमारे पास वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18। उन सभी को क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। अब इसमें से लर्न करो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप को। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं सारा इस वीडियो में स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है उनको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब चेक करो, ये बीच में जो डाउनवर्ड है इस बॉडी से चेक करो, इस बॉडी से थोड़ा सा जो डाउनवर्ड है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक। तो यह है हमारा डी ब्लॉक। तो इनमें जो एलिमेंट हो गए उनको बोल देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और राइट पे जो 13 से लेके 18 ग्रुप तक है इसको बोलेंगे पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब चेक करो, इसमें जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड को बोल रहे हैं यूनिक पीरियड। यूनिक पीरियड, उसको यूनिक पीरियड क्यों बोला? चेक करो, उसमें ओनली 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। अब चेक करो सेकंड, क्या सेकंड के पास 2 हैं? इसके पास 2 नहीं 8 है। लिथियम से स्टार्ट होकर बेरिलियम लास्ट में है नियॉन। टोटल 8 एलिमेंट होंगे। अब चेक कर लो थर्ड को, थर्ड के पास भी 8 है, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। अब इसके पास चेक कर लो, टोटल होंगे 18, क्योंकि यहाँ कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट। लास्ट में कौन सा होगा? 18। तो टोटल 18 हो जाएंगे। बट अब जो फर्स्ट पीरियड है वही ऐसा यूनिक है जिसके पास ओनली 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कारण इसे यूनिक पीरियड बोल रहे हैं। तो कोई भी अब पीरियड हमारे पास, पीरियड की तो बात चलो हो गई कि फर्स्ट पीरियड को यूनिक क्यों बोला, क्योंकि इसके पास ही 2 हैं। अब ग्रुप की बात कर लो, जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप है वैसा ही सिमिलर 18 है, उतने ही एलिमेंट इसके पास होंगे। यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होगा, उसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि हमको नीड नहीं उसको स्टडी करने की। तो ग्रुप को चेक कर लो, कोई भी ग्रुप यूनिक नहीं है। ये मैच करेगा हमारा सेकंड, इन सभी से इसकी काउंटिंग मैच करती है। तो ग्रुप कोई भी यूनिक नहीं, कोई ना कोई एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम इस वीडियो में क्या लर्न करेंगे।
देखो, इस वीडियो का अच्छे से बेनिफिट लेने के लिए पहले तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आने चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 10th में लर्न कर लिए होंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हमारे फर्स्ट 20 कैल्शियम तक कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट और 10 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को लर्न करना है। आई होप कैल्शियम तक तो आपको लर्न होंगे, अब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक और लर्न कर लो। ये है सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, बट जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लर्न करना है वो क्या करो, इस एस ब्लॉक को भी लर्न कर लो और पी ब्लॉक को भी लर्न कर लो। इसको लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, जैसे इसका फर्स्ट ग्रुप का क्या है, हलीना की रब से फरियाद। दोबारा से फिर सुन लो, हलीना की रब से फरियाद। तो इसमें हमारे एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम। ऐसे ही सारे ग्रुप की कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स से आप इनको लर्न कर लो। जैसे सेकंड का क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस ट्रिक के कारण आप इसको लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट को लर्न कर लेंगे। चलो अब मूव करते हैं एटॉमिक नंबर पे, कि जब हमने चलो फर्स्ट 30 लर्न कर लिए, 30 तक तो एटॉमिक नंबर आता होगा हमने, बट अब जो नेक्स्ट बचे हमारे, जो बच्चे इस एस ब्लॉक को लर्न करेंगे और या पी को लर्न करेंगे, 30 तक तो एटॉमिक नंबर को लर्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट का क्या करें, तो नेक्स्ट के लिए क्या है, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर तो यह एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक सभी के अलग अलग मैजिक नंबर हैं। तो फर्स्टली हम एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर को चेक करते हैं। तो एस ब्लॉक के लिए है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो एस ब्लॉक के लिए सिंपल जो मैजिक नंबर है। इन मैजिक नंबर को हमने कैसे यूज़ करना, तो पहले तो आप फर्स्ट 30 को लर्न कर लो। अगर 30 नहीं लर्न किए तो जो 10th में 20 लर्न किए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लो और वो आपको आने चाहिए। अगर फर्स्ट 20 आते हैं तो ही आप मैजिक नंबर को यूज़ कर पाओगे। अब चेक करते हैं एस ब्लॉक में मैजिक नंबर को कैसे यूज़ करें। जैसे हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब क्या करना है, इसमें फर्स्ट मैजिक नंबर को ऐड कर दो, 1 + 2 कितना होगा, 3। अब सभी को पता है क्योंकि फर्स्ट 20 तो सभी को आते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब 3 में क्या करना, नेक्स्ट मैजिक नंबर को ऐड कर दो, तो 3 + 8 हो जाएगा 11। तो सभी को पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब क्या करो, इसमें नेक्स्ट मैजिक नंबर, जब 11 में 8 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। सभी को आता है कि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अब क्या करना है, अब इससे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता। अगर नहीं पता तो इस मैजिक नंबर को यूज़ करो, ये आपको हेल्प करेगा। अब हम ऐड करेंगे 19 में 18, 19 और 18 हो जाएगा 37। तो हमारे पास रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आ गया विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 37 में ऐड कर दो नेक्स्ट मैजिक नंबर, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 53। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 53 और 54 चेक कर लेते हैं इसे। 37 + 18 तो 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55। अब मूव करते हैं लास्ट, फेरेंशियम का एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें लास्ट मैजिक नंबर को ऐड कर देंगे,
तो 55 + 32, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7 8, तो हमारे पास आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 87। तो सिमिलरली इस मैजिक नंबर का यूज़ करके हम सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप इस प्लस को थोड़ा चेक कर लेना कि हमने प्लस करेक्ट किया है, अगर करेक्ट है तो हमारे पास एग्जैक्ट सही एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब चेक करो, यहाँ पे हमने यूज़ किया फर्स्ट मैजिक नंबर, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर नहीं तो फर्स्ट मैजिक नंबर अब यूज़ नहीं करना। चलो दोबारा से लिख रहा हूँ, 2 8 8 18 18 32। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं तो फर्स्ट मैजिक नंबर को यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्टली किसको यूज़ करोगे? सेकंड मैजिक नंबर को। जैसे इसका 3 है, इसका फाइंड कर लेंगे 4। अब तो ऐसे ही चेक कर लेंगे 12 20 38, ऐसे भी चेक कर सकते हो। इस मैजिक नंबर का वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलो इसको यूज़ करते हैं, 4 + 8 12। चलो ये तो हमारा यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट मैजिक नंबर 12 + 8 20। अब नेक्स्ट 20 + 18, ये हो जाएगा हमारे पास 38। अब 38 + 18 ये कितना हो जाएगा? 6 के बाद 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 56। अब नेक्स्ट 56 में ऐड कर देंगे 32। सिमिलरली आप चेक करोगे वहाँ पे आ जाएगा 88, क्योंकि हम यहाँ से ही काउंट कर रहे हैं। चलो हमने एस ब्लॉक के तो लर्न कर लिए, अभी कैसे हम एटॉमिक नंबर को फाइंड करें। अगर हमने फर्स्ट 20 को लर्न कर लिया तो इन मैजिक नंबर को यूज़ करेंगे। अब चेक करेंगे हमारा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के मैजिक नंबर भी कुछ इसके मैजिक नंबर से ही मैच कर रहे हैं। वो क्या है हमारे पास? 8 8 18 18 32, बस 2 को काट दिया। तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन सभी में तो एक एलिमेंट कम है, इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, तो फर्स्ट मैजिक नंबर इसमें ही यूज़ होगा। रिमेनिंग में फर्स्ट मैजिक नंबर यूज़ नहीं करेंगे। चलो अब चेक करते हैं इनको। तो इसके लिए हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज़ 2। अब 2 में फर्स्ट मैजिक नंबर ऐड करो 10। तो सभी को पता है कि नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब नियॉन के बाद सेकंड मैजिक नंबर को ऐड करो 18। अब सेकंड मैजिक नंबर को यूज़ करने के बाद थर्ड को यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा 18। जब इसमें 18 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 36। तो आर्गन तक तो हमें पता था कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, बट जिस स्टूडेंट को इसका एटॉमिक नंबर नहीं लर्न है वो क्या करना, अपनी बुक से मैच करना। क्या क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है? जब आप चेक करोगे तो इसका एग्जैक्ट 36 ही होगा। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट मैजिक नंबर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 54। चेक कर लो, यहाँ पे क्या है 55। 55 के पहले क्या होगा? 54 ही होगा, क्योंकि यह हमारा पीरियोडिक टेबल इस तरह चल रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्या बचा? 32। अब 54 में जब 32 को ऐड करेंगे, चेक करते हैं, ये हो जाएगा 6 8, ये हो जाएगा हमारा 86। तो ऐसे हम हमारे पी ब्लॉक के सारे एटॉमिक नंबर को फाइंड कर लेंगे। बट जब आप इस पे मैजिक नंबर अप्लाई करोगे तो इसमें क्या है, 18 ग्रुप से एक एलिमेंट कम है, तो आप फर्स्ट मैजिक नंबर को नहीं यूज़ करोगे, डायरेक्टली सेकंड से यूज़ करोगे। 8 के बाद 18, फिर 18, फिर 32। जैसे आप किसी के ऊपर भी अप्लाई करके देख लो। जैसे हम 13 ग्रुप पे अप्लाई करते हैं, एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 + 8 हो जाएगा 13।
तो 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का, सभी को पता है। अब मूव करेंगे 18 सेकंड पे, तो 13 प्लस 18, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 3। तो गैलियम का हो जाएगा 31, यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि 30 के बाद क्या आएगा? 31। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, तो 31 में ऐड करेंगे नेक्स्ट मैजिक नंबर 18, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, तो इस इंडियम का आ जाएगा 49। अब 49 के बाद 32 को ऐड करके आप खुद चेक करना कि इस थैलियम का कितना एटॉमिक नंबर होगा। तो चलो हमने इस मैजिक नंबर की हेल्प से एटॉमिक नंबर को फाइंड करना सीख लिया। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ये मैजिक नंबर उन बच्चों को काफ़ी यूज़फुल होंगे जिनको ऐसे पता है कि चलो ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में फर्स्ट क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, फिर टेलुरियम, पोलोनियम। सपोज करो आप में एग्ज़ाम को क्या पोलोनियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर। अब इसको पता है इसका 8 है, इसका 16 है, अब नेक्स्ट नहीं पता। अब नेक्स्ट को कैसे फाइंड करें? आप इस मैजिक नंबर 8 8 18 18 32 इसको यूज़ करो। और एक बात और लर्न कर लेना कि इस ग्रुप में एक एलिमेंट कम है तो फर्स्ट को यूज़ नहीं करोगे डायरेक्टली, फर्स्ट यहाँ पे यूज़ होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, और लास्ट में टेलुरियम के बाद पोलोनियम का एटॉमिक नंबर आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो चलो हमने ये तो लर्न कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। चलो आपको इसके भी मैजिक नंबर बता देता हूँ। तो हमारे डी ब्लॉक के मैजिक नंबर हैं 18 32 32। आप इसमें 18 ऐड करके देखना। चलो चेक करते हैं, 18 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 48, क्योंकि 30 प्लस 18 48। वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 49 है, 49 के पहले कौन होगा? 48, 48 के पहले 47, ऐसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसका चेक कर सकते हो 32 को ऐड करके। तो ये मैजिक नंबर हो गए हमारे डी ब्लॉक के। तो अब मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेन है वो कि हम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो हमें एग्ज़ाम में पूछ लिया कि इसका क्लोरीन का पीरियड नंबर बताओ कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है या थर्ड पीरियड का मेंबर है। पीरियड तो आपको अभी तक याद हो गया होगा कि इसको बोल रहे हैं ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, ये सारे का सारा फोर्थ। ऐसे हमने क्लोरीन का पीरियड चेक करना है भी कौन से पीरियड का मेंबर है ये या कौन से पीरियड का एलिमेंट। तो इसके लिए क्या करना, सिंपली इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले लर्न करो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो इसमें चेक करो टोटल शेल कितने हैं, टोटल शेल। तो शेल हम यहाँ से काउंट करेंगे, SPDF क्या होते हैं? ये तो सब शेल होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता उनके लिए बता दूं, SPDF को शेल नहीं सब शेल बोलते हैं। यहाँ शेल की बात हो रही है। शेल मतलब जो हम न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ लगाते हैं कि फर्स्ट शेल, फर्स्ट के बाद सेकंड, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ होते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में? ये नंबर जो SPDF के आगे जो नंबर होगा वो क्या है? शेल। इनको चेक करना है कितने शेल हैं। चेक करो ये फर्स्ट, अब इसको चेक करो ये क्या है? टोटल सेकंड शेल, एक ही शेल है ये। S और P को शेल मत समझना, फिर तो आप दो दो शेल बना दोगे, एक 2S एक 2P। शेल इस सर्कुलर पाथ को बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड शेल, और सिमिलरली ये क्या हो गया? थर्ड शेल।
तो टोटल शेल कितने हैं क्लोरीन के पास? टोटल हैं 3 शेल। तो पीरियड नंबर किसके इक्वल होता है? टोटल शेल के। अगर टोटल शेल 1 है तो फर्स्ट पीरियड में होगा एलिमेंट, अगर टोटल शेल हुए 2 तो वो सेकंड पीरियड में होगा। अब क्लोरीन के पास है टोटल शेल, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो लास्ट शेल कौन सा है? लास्ट थर्ड है, तो थर्ड पीरियड में भी होगा। आपकी इच्छा है चाहे टोटल शेल बोल लो या बोल लो कि लास्ट शेल कौन सा है। अगर लास्ट शेल थर्ड हुआ तो थर्ड पीरियड में होगा। तो चलो चेक करते हैं इसे। थर्ड पीरियड ये रहा हमारा, चेक कर लो क्लोरीन क्या थर्ड पीरियड का मेंबर है। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया पीरियड। अब चेक करते हैं किसी और एलिमेंट का, क्या सभी पे एप्लीकेबल है ये? चलो अब चेक करते हैं सिंपल हाइड्रोजन चेक कर लो। हाइड्रोजन का वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, सभी को पहले से ही लर्न है कि फर्स्ट पीरियड में है, फर्स्ट ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। तो चलो हाइड्रोजन को नहीं किसी और को, ये तो ऐसे ही पता है सभी को। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2 के बाद 2p4। तो चेक कर लो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चेक करो लास्ट शेल कौन सा है या टोटल शेल, एक फर्स्ट है दूसरा सेकंड। तो किस पीरियड में होगा? सेकंड पीरियड का मेंबर होगा। पीरियड नंबर कहाँ से फाइंड करेंगे? फ्रॉम द लास्ट शेल। लास्ट शेल है इसका सेकंड। चेक करो अब सेकंड पीरियड, लिथियम है, बेरिलियम है, और चेक करो ये रहा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस पीरियड का मेंबर है? सेकंड पीरियड का। तो चलो हमने लर्न कर लिया कि पीरियड को कैसे फाइंड करें। तो अब मूव करते हैं शेल पे। चलो शेल पे मूव करने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक का एटॉमिक नंबर होगा 30। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। टोटल 30 इलेक्ट्रॉन फिल कर ले हैं। 3p6 4s2 4s2 के बाद आएगा 3d10। अब काउंट करो टोटल 10 हो जाएंगे। 2p6 तक फर्स्ट 10, 4s2 तक नेक्स्ट 10, अब नेक्स्ट 10 और ऐड करेंगे तो टोटल 30 हो जाएंगे। अब चेक करो इसमें लास्ट शेल। अब कुछ स्टूडेंट लास्ट शेल का मतलब इसे समझते हैं जो लिखने में लास्ट है, लिखने में नहीं, हमको ऐसे चेक करना है डायग्राम में लास्ट। जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट होगा, फर्स्ट के बाद सभी को पता है सेकंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड, अब थर्ड के बाद कौन होएगा? फोर्थ। तो लास्ट शेल चेक करो। तो लास्ट यहाँ से थर्ड मत बोल देना, पूरा चेक करो। फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, हमारा थर्ड है, ये भी थर्ड, और ये क्या है? ये फोर्थ। तो आंसर के लिए बड़े अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, इसको लास्ट मत समझाना। फोर्थ आपको पता होना चाहिए डायग्राम में सबसे लास्ट होगा इनमें से। तो लास्ट शेल है फोर्थ। अगर लास्ट फोर्थ है या बोलो टोटल शेल, टोटल शेल है 4। जितने शेल उतने ही पीरियड में प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास प्रेजेंट होगा फोर्थ पीरियड में। चेक करते हैं फोर्थ पीरियड। यहाँ पे लिखा है फोर्थ, तो फोर्थ में चेक कर लो, ये रहा जिंक। तो हमने पीरियड तो कर लिया फाइंड। अब फाइंड करेंगे ग्रुप। ग्रुप को फाइंड करने से पहले हम फाइंड करते हैं ब्लॉक को, कि ब्लॉक कैसे फाइंड करें, कि कौन से ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, पी में है, डी में है या एफ ब्लॉक में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। जैसे एग्जांपल कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2s2 के बाद टोटल 6 हैं तो 2p2। तो ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? आप चेक करो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में फिल हुआ। अगर S में फिल हुआ तो S ब्लॉक का एलिमेंट होगा, अगर P में फिल हुआ तो P ब्लॉक का एलिमेंट, अगर D में फिल हुआ तो D ब्लॉक का। तो कार्बन का फिल हो रहा है P में लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में फिल हो गया
तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, चेक कर लो, ये रहा पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। अब चेक करो पीरियड, पीरियड कहाँ से चेक करेंगे, लास्ट शेल, लास्ट है सेकंड, तो सेकंड पीरियड का मेंबर होगा। तो चलो ब्लॉक को तो चेक कर लिया, एक दो को और चेक करते हैं। चलो सोडियम को चेक करते हैं कौन से ब्लॉक में होगा। एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, इसके पास 11 है तो 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ s में, तो s ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। अब यहाँ भी चेक करें किस पीरियड में, तो लास्ट शेल है थर्ड पीरियड में, चेक कर लो ये थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है और s ब्लॉक में। s में ही क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर हो रहा है। सिमिलरली किसी और को चेक करते हैं, चलो स्कैंडियम को चेक करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, देखो फर्स्ट 10, अब 18 के बाद ये हो गए नेक्स्ट 10, 20 हो गए, 10 + 10 20, ये है 21, तो नेक्स्ट आएगा 3d1। अब चेक कर लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ d में, तो d ब्लॉक का एलिमेंट होगा, चेक कर लिया कि d ब्लॉक में है। अब कौन से पीरियड में होगा, फॉर लास्ट शेल चेक करो, लास्ट इसको नहीं बोलेंगे, फोर्थ को बोलेंगे कि फोर्थ लास्ट में होगा, तो फोर्थ पीरियड में होना चाहिए, चेक कर लो फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया ब्लॉक कैसे चेक करें और पीरियड कैसे चेक करें। अब मूव करते हैं ग्रुप कि ग्रुप कैसे चेक करें। तो ग्रुप के लिए क्या कहा है, सभी ब्लॉक के लिए अलग अलग है। पहले तो आपको ऐसा लर्न करना पड़ेगा जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लर्न हो गया होगा कि एस ब्लॉक के पास कितने ग्रुप हैं, ओनली 2, एक फर्स्ट एंड सेकंड। और डी ब्लॉक के पास कौन से ग्रुप हैं, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप से और लास्ट कौन सा है 12। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले 2 ब्लॉक पहले ही आते हैं, ये आपको अच्छे से याद हो। अब चेक करो हमारे पी ब्लॉक के स्टार्ट होने से पहले कितने ग्रुप आ जाते हैं, तो टोटल 12 ग्रुप पहले ही आते हैं। 10 होंगे डी के, 2 होंगे एस के। तो इसको लर्न करना है अच्छे से कि पी ब्लॉक के पहले 12 ग्रुप आते हैं। अगर ऐसा लर्न कर लिया तो ईजिली हम ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं। तो चलो अब मूव करते हैं ग्रुप कि ग्रुप कैसे काउंट करें। तो ग्रुप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने पीरियड को बताना है तो लास्ट शेल चेक करो, थर्ड है तो थर्ड पीरियड में होगा, चलो वो तो डिस्कस हो गया। अब चेक करते हैं ब्लॉक, चलो लास्ट एस में एंटर हो रहा है तो एस ब्लॉक में होगा, ब्लॉक का पता चल गया। अब बारी है ग्रुप। अब चेक करो क्या एस में 2 है, अगर एस में 2 हुए तो ये किस पीरियड किस ग्रुप में होगा, सेकंड ग्रुप में होगा। अगर एस में यहाँ पे 1 हुआ तो वो फर्स्ट ग्रुप में होगा। चेक कर लो यहाँ पे 2 है, ये 2 क्या बता रहा है, सेकंड ग्रुप में है। चेक कर लो मैग्नीशियम का किस में है, सेकंड ग्रुप। अब बात करते हैं सोडियम की, 1s2 2s2, सोडियम छोड़ो अब पोटाशियम की बात करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब टोटल हमारे यहाँ 10, नेक्स्ट 18 करने हैं 19, तो 4s1। चेक कर लो लास्ट शेल फोर्थ, तो फोर्थ पीरियड में होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट एस में एंटर हो रहा है तो एस ब्लॉक का होगा। अब एस में कितने हैं 1, अगर 1 है तो फर्स्ट ग्रुप में होगा, फर्स्ट ग्रुप। चेक करते हैं, चेक कर लो फर्स्ट ग्रुप में रहा पोटाशियम, अगर 2 हुआ तो सेकंड ग्रुप, 1 हुआ तो फर्स्ट ग्रुप।
चलो हमने एस ब्लॉक को तो कर लिया कि एस ब्लॉक कैसे फाइंड करें, पीरियड कैसे फाइंड करें एस ब्लॉक के एलिमेंट का, और एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप कैसे फाइंड करें वो तो चलो डिस्कस हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अब चेक करते हैं। चलो हम चेक करते हैं आयरन को। आयरन का एटॉमिक नंबर होगा 26। कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s2 तक हमारे हो जाते हैं 20। कितने करने हैं 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d6। अब चेक करेंगे कि D के पहले आपको पता होना चाहिए कि D ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले कितने ग्रुप आते हैं 2। S ब्लॉक के 2 ग्रुप आते हैं, तो क्या करना है 2 को पहले ही ऐड कर देना है। 2 को किस में ऐड करना है, अब चेक करो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ D में। ये क्या बता रहा है कि आयरन D ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर D ब्लॉक का एलिमेंट है कौन सा ग्रुप होगा, इस नंबर में ऐड कर दो 2 को। क्यों, क्योंकि D ब्लॉक के पहले क्या आते हैं 2 ग्रुप पहले ही आते हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 8। अब चेक करो आयरन 8th ग्रुप में होगा, चेक कर लो आयरन 8th ग्रुप में है। तो इस वे से आप D ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हो। अब मूव करते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक के लिए क्या करेंगे 2 के प्लेस पे 12 को ऐड करेंगे, क्योंकि P ब्लॉक के पहले पहले टोटल 12 ग्रुप आ जाते हैं। तो चलो ये कोई भी लिख लेते हैं, फ्लोरीन लिख लिया। चलो एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5। तो P क्या बता रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ P में, ये हमें बता रहा है कि P ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ग्रुप का है, P के पहले कितने ग्रुप आते हैं, तो टोटल 12 में क्या ऐड करें इस नंबर को जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है। 12 + 5 कितना हो जाएगा 17। चेक करो फ्लोरीन 17 ग्रुप में है। तो चलो ये तो हमने लर्न कर लिया। तो इस वीडियो में हमने लर्न कर लिया हाउ टू फाइंड पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। तो अब बात करते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर क्यों अरेंज किया गया। तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे मूजले। मूजले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करवाया, किसी मेटल के साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया। अब हमको सभी को पता है, क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में स्टडी किया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, तब एक्स रे एमिट होंगी, एक्स रेज फॉर्म होगी, या बोलो एक्स रेज एमिट होगी। तब मूजले ने क्या किया, मूजले ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बार बार मेटल से स्ट्राइक किया और मेटल को चेंज करके भी चेक किया। जब मूजले ने मेटल को चेंज किया और मेटल को चेंज करने के बाद इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया तब भी एक्स रेज एमिट हुई होंगी। तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर को सिंपली हम Z से लिख सकते हैं। तो मूजले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब मेटल से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाएंगे उनसे एक्सरे एमिट करेंगी, ये तो हम सभी को पता है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था एटॉमिक नंबर के।
बट ये फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट था एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आया, इसने अपना रिलेशन शो किया एटॉमिक नंबर के साथ। तो यहाँ से कुछ आइडिया लगाया कि मेटल भी क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट की प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की मूजले ने, उन्होंने स्टडी किया एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को, कि प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड की, एटॉमिक नंबर, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इंक्रीज़ कर रहा है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को डिक्रीज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट भी डिक्रीज़ कम होता जाएगा। तो यहाँ से कह दिया उन्होंने कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है एलिमेंट की प्रॉपर्टी को। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस एटॉमिक नंबर को बेस मान लिया, और इसको बेस मानते हुए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया और उससे फॉर्मेशन कर दिया इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ स्पेशल फीचर्स को हमने स्टडी कर लिया। अब और चेक करते हैं इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। वो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, बट एक को छोड़ देना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम, सारे के सारे क्या है, एल्कली मेटल। क्यों? क्योंकि जब वाटर में ऐड करेंगे बेस का फॉर्मेशन करते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली। जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है उनको एल्कली बोलते हैं। तो इसी कारण इसका नेम है एल्कली मेटल। सिमिलरली इसका नेम, सेकंड ग्रुप का नेम है एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इनको लर्न करते जाओ, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एल्कली मेटल किन्हें बोलते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या किनको बोलते हैं। तो सिंपली लिख देना सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब मूव करते हैं पी ब्लॉक पे। तो लास्ट ग्रुप तो सभी को पता है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्यों बोला? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है, लेस रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करती इजीली, इसी के कारण इसे इनर्ट गैसेस बोला गया। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 के सारे मेंबर्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है, इनको बोलते हैं हैलोजन। हैलो का मीनिंग होता है सॉल्ट, जन का मतलब होता है जो जनरेट करे, प्रोड्यूस करे या फॉर्म करे। तो जन बोल देते हैं प्रोड्यूसर को या फॉर्मर को जो फॉर्म करे। तो हैलोजन का फुल फॉर्म हो गया सॉल्ट फॉर्मिंग और सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, जैसे NaCl या NaBr, KCl, Ki, सारे के सारे क्या है, ये सॉल्ट हैं। सॉल्ट को कौन फॉर्म कर रहा है, ये सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसी के कारण इन्हें बोल दिया हैलोजन, क्योंकि सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मूव करते हैं हमारे 16 ग्रुप पे। इसका तो हो गया हैलोजन। अब इनका क्या है, इनका नेम है चाल्कोजन, चाल्कोजन। अब चाल्कोजन किसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग, जो एलिमेंट ओर फॉर्मिंग होंगे उनको क्या बोल देंगे, चाल्कोजन बोलेंगे। चाल्को का मीनिंग और, जन हो गया फॉर्मिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि ओर्स क्या होते हैं। और सिंपली कि अर्थ में एलिमेंट जिस फॉर्म में मिलता है, अर्थ की क्रस्ट से जिस फॉर्म में सब्सटेंस में मिलेगा उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, ओर। और उस ओर पे कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस लगा के बाद में से उसमें से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक। जिंक क्या होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में होता है,
या सल्फाइड। सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में अर्थ से ऑब्टेन होता है जिंक। अब इसमें से जिंक, प्योर जिंक को ऑब्टेन करने के लिए कोई प्रोसेस लगाएंगे। तो चलो प्रोसेस को छोड़ो, अब चेक करो जिंक किसकी फॉर्म में है, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक सल्फाइड। सिमिलरली अदर एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी ऑक्साइड की फॉर्म में होता है Al2O3। तो एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने, मेनली ऑक्साइड और सल्फाइड। अब ऑक्सीजन और सल्फर किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 16। अब चेक कर लो ऑक्सीजन सल्फर क्या कर रहे हैं, और को फॉर्म कर रहे हैं। और का मीनिंग आपको समझा दिया कि अर्थ क्रस्ट में सब्सटेंस जिस फॉर्म में हमें मिलेंगे। तो जिंक इस फॉर्म में या इस फॉर्म में मिल सकता है, सिमिलरली एल्युमिनियम इस फॉर्म में मिल सकता है। तो और को किसने फॉर्म किया, ग्रुप 16 एलिमेंट में। तो इस ग्रुप 16th एलिमेंट को बोल देंगे चाल्कोजन, जिसका मीनिंग हो गया और फॉर्मिंग। अब मूव करते हैं 15 ग्रुप पे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को बोलते हैं पिंक्टोजन। पिंक्टोजन, कभी कभी कहीं कहीं इसको लिखा होता है सिंपल पिंकोजन। पिंकोजन कहीं लिख देते हैं पिंक्टोजन। अब इसका मीनिंग क्या है, पिंक्टोजन सिंपली उसको उनको बोलते हैं जिसके सब्सटेंस क्या हो, पॉइजनस हो, जिनके सब्सटेंस पॉइजनस हो, बैड स्मेलिंग हो, उनको क्या बोल देते हैं, पिंक्टोजन बोलते हैं। जिनका सिंपली मीनिंग लर्न कर लो, पॉइजनस हो, बैड स्मेलिंग हो और इरिटेटिंग सब्सटेंस हो, उनको क्या बोल देंगे, पिंक्टोजन। तो ये हमारे चेक करो, ये जो दो मेन है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है, अमोनिया गैस। अमोनिया क्या है, एक बैड स्मेलिंग, इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, बैड स्मेलिंग गैस है, इसी कारण इसे। अब चेक करो नाइट्रोजन किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 15 को। तो इसके कारण ही ग्रुप 15 को बोल दिया पिंक्टोजन, जिसका मीनिंग हो गया पॉइजनस और बैड स्मेलिंग। अब सिमिलरली फॉस्फीन PH3, इसका नेम है फॉस्फीन। फॉस्फीन भी क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो इसी के कारण इन्हें बोलते हैं पिंक्टोजन। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं, ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल, ग्रुप 2 यहाँ से इरेज कर दिया मैंने, उनको बोला था एल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 15 को पिंक्टोजन, ग्रुप 16 चाल्कोजन। आपको मेनली ग्रुप 15 और 16 को याद करना है, क्योंकि 17 और 18 तो आपने 10th में ही लर्न कर लिया होगा कि इसको हैलोजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, वो तो पहले ही आता है। अब इनके कोई नेम नहीं, इनको सिंपल बोल सकते हो आप। बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है तो बोरॉन फैमिली, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो कार्बन फैमिली। सिमिलरली इनको भी बोल सकते हो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ऐसे इनको भी बोल सकते हो। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट और हैं इसके। जो हमारा S ब्लॉक है, S ब्लॉक में क्या है, इस हाइड्रोजन को छोड़ के सारे के सारे एक्टिव मेटल हैं। एक्टिव मेटल, एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ईजिली रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है इसमें, तो इनमें सारी की सारी एक्टिव मेटल। और D ब्लॉक में क्या है, D ब्लॉक में ऑलमोस्ट सारे हैवी मेटल है, हैवी मेटल। अब P ब्लॉक में तो सारा कुछ है, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटालॉइड्स भी हैं। और मेटालॉइड्स को सिंपली सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं।
तो चलो चेक कर लें इसमें मेटालॉइड कौन कौन से हैं। सर्कल कर देता हूँ उनको मैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बोरॉन। ये हमारे क्या हो गए, मेन इसमें से मेटालॉइड हो गए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एक दो मेटालॉइड और होंगे, आप सिंपली इनको लर्न कर लो पहले। अब चेक करो इन मेटालॉइड के जो लेफ्ट साइड पे रह गए, इन मेटालॉइड के जो लेफ्ट पे चेक करो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, लेड। ये क्या हो जो लेफ्ट पे रह गए, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब मेटालॉइड के अब चेक करो जो राइट पे है, राइट पे चेक करो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, सारे के सारे जो इन मेटालॉइड के राइट पे हैं सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल। तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मेटल है, कहाँ पे नॉन मेटल और कहाँ पे मेटालॉइड। इन मेटालॉइड को आप पहले अच्छे से लर्न कर लो। तो चलो दोबारा से रिवाइज करते हैं। एस ब्लॉक में सारे मेटल, वो भी सारे के सारे एक्टिव। डी में सारे मेटल, हैवी मेटल। अब पी में सबसे पहले तो मेटालॉइड काउंट कर लो। मेटालॉइड के लेफ्ट में कौन हो गए, सारे के सारे मेटल। और इस मेटालॉइड के राइट पे सारे के सारे नॉन मेटल। तो चलो हमने चेक कर लिया यहाँ पे। अब मूव करते हैं लास्ट फैक्ट पे। इस पे लास्ट फैक्ट क्या है, जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट को कंबाइनली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसमें मेटल भी है, पी ब्लॉक में तो मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड सारा कुछ है। तो एस और पी ब्लॉक क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के पास एक स्पेशल फिनोमिना होता है। वो स्पेशल फिनोमिना क्या है, ये डी ट्रांजिशन शो करते हैं। डी ट्रांजिशन शो करते हैं। इस ट्रांजिशन को आप +2 में स्टडी करोगे। बस ये अभी के लिए इतना याद कर लो कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला, क्योंकि ये डी ट्रांजिशन शो करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि इसके राइट में क्या है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या है, मेटल। और इसके राइट में क्या है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल। तो जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में मूव करते हैं तो मेटल से कहाँ चले जाते हैं, नॉन मेटल में चले जाते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये आता है हमारा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक क्या, एक ट्रांजिशन का काम करता है। किसके बीच में, मेटल के लिए एक वर्ड यूज़ कर देंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये हमारा डी ब्लॉक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या करता है, एक ट्रांजिशन का काम करता है। तो इसी के कारण भी कोई बुक इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलती है। बट मेन रीज़न ये है कि ये डी ट्रांजिशन शो करते हैं, जो कि आप +2 में स्टडी कर लोगे कि ये डी ट्रांजिशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने मेन फीचर इसके कवर कर लिए। अब मूव करते हैं इसके लास्ट कंसेप्ट पे। लास्ट यहाँ पे चेक करो, इसका जो 7th पीरियड है, 7th पीरियड क्या है, पीरियोडिक टेबल का इनकम्प्लीट है।
इनकम्प्लीट। इसमें क्या 2-4 एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, वहाँ उनकी स्पेस क्या है, एम्प्टी छोड़िए, वहाँ पे कुछ ना कुछ नेम लिखा होगा। वो नेम कैसे लिख दिया, वो अकॉर्डिंग टू IUPAC है, अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC वहाँ नेम कैसे लिखा है। तो अब लर्न करेंगे अब लास्ट कंसेप्ट। तो IUPAC में अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम में क्या है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर है उनके लिए एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नेम होगा। तो उसके लिए क्या लर्न करना है आपको कि 0 के लिए यूज़ करेंगे हम नील वर्ड को। वैसे भी इसका बड़ी आसानी से गेस कर सकते हैं कि नील किसको बोलते हैं, जब जिसको कुछ ना आए उसको नील बोलते हैं। तो 0 के लिए लिख दिया नील। अब 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई। तो अन बाई ट्राई, बाई भी इजीली याद हो जाएगा, 3 के लिए ट्राई, बस इसको लर्न करना है। 1 के लिए यू एन अन, 4 के लिए क्वाड, इसको थोड़ा अच्छे से लर्न करना। अब 5 के लिए पेंट, ये तो हमने IUPAC नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो IUPAC नेमिंग थी वहाँ 10th में लर्न किया था। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए था हेप्ट, बट यहाँ पे है सेप्ट। 8 के लिए बस S लिख दिया, H की जगह S, थोड़ा थोड़ा चेंज है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन, ENN, और इसका शॉर्ट एब्रीविएशन भी है, इसका है N, इसका U सिंपली फर्स्ट लेटर है, इसका B, इसका T होगा, इसका फर्स्ट लेटर Q है तो Q, इसका होगा P, इसका H, इसका S O एंड लास्ट में E। ये हो गया शॉर्ट एब्रीविएशन। ये क्या हो गया, ये वर्ड रूट सिमिलरली जैसे ऑर्गेनिक में सीखा था 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। चलो अब चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम हम एलिमेंट का नेम कैसे करें जब एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा। जैसे सपोज करो लिख दिया 104, अब इसका नेम कैसे होगा इस IUPAC के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है, पहले 1 के लिए चेक कर लो क्या वर्ड रूट है। 1 के लिए अन, अब 0 के लिए चेक करो होगा नील, तो अन के बाद आएगा नील। अब 4 के लिए चेक करो होगा क्वाड, तो लिख देंगे क्वाड। तो एक एक करके सभी को लिख दिया। अब लास्ट में एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है ये वर्ड ईएम, इस वर्ड को ऐड कर देंगे लास्ट में। तो इसका नेम हो गया अननील क्वाडियम। अननील क्वाडियम IUPAC नेम हो गया उस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 100 से अबव है और कितना है इसका 104। अब मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल 102 को। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, अब 2 के लिए चेक करो होगा बाई, तो अननील बाई, बाई के बाद आएगा ईएम। अब यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई, एक आई को कैंसिल कर देंगे क्योंकि 2 वोवेल को इकट्ठे नहीं लिखते, तो लिख दिया अननील बायम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ईएम वर्ड तो सभी में ऐड करना है लास्ट पे। अब 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए क्या होगा पेंट, चेक करो पेंट। अब पेंट के बाद क्या ऐड करना है ईएम, ये सब में, तो अननील पेंटियम ये उसका IUPAC नेम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर होगा 105। तो इस वे से उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के नेम को किया गया होगा।
अब चेक करते हैं इनकी शॉर्ट एब्रीविएशन। शॉर्ट पहले चेक करो, 1 के लिए क्या है U और 0 के लिए N, 2 के लिए क्या है B। तो 102 का ये शॉर्ट नेम हो गया UNB। अब इसका चेक कर लो, 1 के लिए U, नील के लिए N, पेंट के लिए P। तो इसका हो गया UNP शॉर्ट एब्रीविएशन, जो उस पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही नेम लिखे होते हैं उनके सिंबल। अब चेक करते हैं इसका, 1 के लिए U, यहाँ से चेक कर लो U फर्स्ट लेटर, नील का फर्स्ट लेटर N, क्वाड का Q। तो उस पीरियोडिक टेबल में इसका नेम ऐसे लिखा हो सकता है UNQ। तो सिंपली हमने IUPAC सिस्टम को लर्न कर लिया, जिसमें हम उन एलिमेंट का नेम करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 100 से अबव है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।